Welcome, sir. थैंक यू। लंच के बाद जी का स्वागत है। नींद आए तो बोल देना मुझे आप, अगर ज़्यादा बोरिंग लगे आपको क्या क्या लगा आप बोल देना मुझे, एंड्रेस कर देना आप। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, प्रोफेसर जय साहब, सर बहुत बहुत स्वागत आपका मेवाड़ की धरती पे भूमि पे आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे मेवाड़ी में ही राजस्थान के अगर कहें हम एथनोबॉटनिस्ट कहें या लोग वनस्पति वैज्ञानिक कहें प्रोफेसर कटेवा साहब, हमारे मार्गदर्शक दादा भाई डॉक्टर प्रदीप शर्मा साहब, डॉक्टर रीता जैन एंड फैकल्टी मेंबर। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत दिनों बाद मुझे गुणीज और मेडिसिनल प्लांट जड़ी बूटी से बोलने का मौका मिला है, तो थैंक्स टू विद्यापीठ सोसाइटी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एंड टीम। नेक्स्ट, तो हम बात करेंगे मेडिसिनल प्लांट की। मैंने एथनो मेडिसिनल प्लांट बोला है। एथनो मतलब है कि टेक्निक मतलब लोग विज्ञान कहते हैं, लोग परंपरा कहते हैं, लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं, लोग औषधि कहते हैं, पर एथनो का मतलब ये है टेक्निक मतलब ट्राइबल या जो जितनी कम्युनिटी है उसका जो नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज जो ओरल फोकलोर मौखिक ज्ञान जो चलता आ रहा है, उसके लिए मैंने उसके लिए हम एथनिक वर्ड यूज करते हैं। एथनिक कम्युनिटी रिलेटेड नॉलेज, एथनो बॉटनी, एथनो मेडिसिन, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। तो मेडिसिनल प्लांट की डेफिनेशन डब्ल्यूएचओ ने दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है स्वास्थ्य के ऊपर काम करता है, कि प्लांट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, ऐसे आपके तत्व पैदा करता है जो आपकी चिकित्सा में या दवाइयों के रूप में या उसके रूप में प्रभावी रूप में काम करते हैं। तो वो उस मेडिसिनल प्लांट की डेफिनेशन में आता है कि ये मेडिसिनल प्लांट एनी प्लांट किसी भी पौधे में किसी तरह का कोई ऑर्गन हो या किसी तरह में कोई तत्व होता है, वो एक्टिव प्रिंसिपल के तौर पे जो थेरेप्यूटिक पर्पस मतलब इलाज के पर्पस के लिए काम आता है, और वो उसका उसी के आधार पर आगे दूसरी दवाइयों का भी डिस्कवरी होती है, दूसरी दवाई उसी में बनती है। आप उदाहरण देंगे कि जैसे आप सबने सब बता रहे थे मॉर्निंग में जो दवाइयाँ जो आई हैं अपनी एस्प्रिन का है या पुनेन का है या सिंकोना जैसे प्लांट हाउस से मिला आपको, ये सब एग्जाम्पल है जो इसी नेचुरल ड्रग से नेचुरल प्लांट से ही दवाइयाँ बनी है। बैक पेन से सर ने उदाहरण दिया था बेल साहब ने कि एक भारत में एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो कम्युनिटी बेस्ड एक्सिस बेनिफिट शेयरिंग, मतलब हमने जो खोज की या हमने औषधि पौधों के ऊपर जो ज्ञान लेके उसके ऊपर जो खोज की उसका जो लाभांश वितरण जो किया समुदाय के साथ में, कि हमने रिसर्च किया या क्या उसका फायदा कम्युनिटी को क्या हुआ। ये जीवी एक एग्जाम्पल है ट्राइकोबैक्टीरियम जो देश में पहला पेटेंट हुआ, जो पुष्पांजन थे TBVRI में, तब उन्होंने इसका डिस्कवरी किया था। तो ये जो प्लांट उसका पेटेंट हुआ उसका 0.1% रॉयल्टी अभी भी उस समुदाय को स्थानीय प्राइस को जाता है। ये इस तरह के एग्जाम्पल है जिस स्टोरी के बाद में एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग का जो पार्ट बताएं हम, या समुदाय को क्या फायदा होने वाला, आपका नॉलेज, आपका पीएचडी, आपका एक पेपर पब्लिश हो जाएगा, लेकिन कम्युनिटी का कंट्रीब्यूट करके क्या करता है। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है जो गिन्नी की बात करें। नेक्स्ट, अगर हम वर्ल्ड सिनेरियो की बात करें तो 75,000 स्पीसीज है मेडिसिनल प्लांट की। IUCN की जो मेडिसिन प्लांट स्पीसीज है वो कहता है, और आपका मोर्टन की थर्ड जो है स्पीसीज है वो आपकी कभी कंट्रीज से आती है, जो तो जो ट्रेड में है अभी, है ना, आपके हर्बल ट्रेड में, हर्बल ड्रग ट्रेड में है। और ये अलग अलग प्रक्रिया है जिनसे मेडिसिनल प्लांट सिस्टम या मेडिसिन सिस्टम जो बना है वो है कि एक तो ग्रीक और रोमन तौर से बना है अपना। आयुर्वेद शिक्षा जो हमारा आयुष का जो सिस्टम मेडिसिन आयुर्वेद होगा, मैंने सिद्धा होम्योपैथ जो आता है इसमें, और फोकलोर और ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो इंडिया का जो इसमें आता है। चाइनीज हर्बल मेडिसिन उसका पार्ट है। यूनानी मेडिसिन है वो। सामूहिक हर्बलिज्म जैसे आपके अफ्रीकन कंट्रीज में या उस तरह कंट्रीज में सामंस होते हैं। सामंस का मतलब काइंड ऑफ एक तरह से पॉपुलर होते हैं, पॉपुलर होते हैं, लाइक ऑफ जैसे अपने यहाँ भोपा होते हैं, सामंस होते हैं। तो सामंस भी मेडिसिन प्लांट का यूज करने के माध्यम से वो इलाज करते हैं। तो ये भी पद्धति जिससे ये मेडिसिन सिस्टम भारत या देश का पूरे देश पूरे विश्व का जो बना है। भारत की बात करें तो लगभग 47,000 स्पीसीज जो है भारत में, जिसमें से मैं करेक्ट करूंगा इसको भी साथ में बताया जैन साहब ने कि लगभग 22,000 समथिंग फ्लावरिंग प्लांट
जो अभी अपडेट हुए हैं लेटेस्ट, और 8,000 लगभग मेडिसिनल प्लांट तो ऑल इंडिया ऐसे थोड़े इतना वाले चला उसका, उसके डेटा को देखेंगे हम तो 8,000 मेडिसिनल प्लांट अभी हमने रिकॉर्ड किया। और ये देखेंगे कि अभी डेवलपिंग कंट्री का 80% पॉपुलेशन, चाहे वो मेडिसिन की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, वो अभी भी डिपेंडेंट, अभी ट्रेडिशनल मेडिसिन और मेडिसिन प्लांट भी डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, दो तरह के सिस्टम हमारे इंडिया में अगर बात करें मेडिसिन सिस्टम के या ट्रेडिशनल मेडिसिन के, तो वो फोक हुआ और फोर्टिफाइड। फोक में जो आपका इतना फोकलोर, इतना बॉटनिक है, इतना मेडिसिन के वो आता है। फोर्टिफाइड में जो आपका आयुर्वेदा, यूनानी है ना, सिद्धा, होम्योपैथ का जो पूरा वेस्टर्नाइज सिस्टम है, उसको हम फोर्टिफाइड करने कहेंगे। नेक्स्ट, देखेंगे कि आप 8,000 मेडिसिनल प्लांट में से हमारे पास डॉक्यूमेंटेड कितने हैं। खाली 2,400 प्लांट्स जो आपके आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, गोवा पानी से पिएंगे होम्योपैथी, जिसमें सब में मिला के अगर अपने देखें तो 2,400 प्लांट्स ही है डॉक्यूमेंटेड, जो टेक्स्ट में, क्लासिकल टेक्स्ट में डॉक्यूमेंटेड है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो प्लांट है, लगभग 5,600 प्लांट जो है पूरे फोकलोर नॉलेज में है ना, जो मौखिक उपचार, चाहे वो पॉपुलर कहें, चाहे ट्राइबल्स कहें, चाहे समुदाय में कहें, तो उस तरह की इतनी कम्युनिटी है, आपका प्रिमिटिव सोसाइटी है, आपका एथनो बॉटनी की बात करें, एथनो मेडिको की बात करें, एथनो मेडिसिन की बात करें, नहीं। अब देखते हैं, हर हर इकोसिस्टम में अपना प्रकृतियाँ, अपने बिलीव, अपने सिस्टम्स बने हुए हैं, है ना। अगर बात करें कि अपन, अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ बाजरे की बराबरी है, वहाँ खान पान अलग है, वहाँ पेड़ पौधे अलग हैं, वहाँ अलग तरह की वनस्पतियाँ, जहाँ व्यक्ति रहता है वहीं उसका अपनी ऊर्जा आत्म उपलब्ध है। आज उसने ऐसा कहा गया है कि जहाँ आदमी जन्म लेता है उसके आसपास के वातावरण, प्रकृति में उसकी ऊर्जा उपलब्ध है, जानने की जरूरत है ना। हमारे इंडिया में इतना डाइवर्स इकोसिस्टम है कि हम नॉर्थ से लगा के हिमालय या थार डेजर्ट की बात करें या सेमी एरिड की बात करें, तो सब अलग अलग सिस्टम बने हैं, वो उसी के पार्ट है, उसी को डेफिनेशन दिया है। अगर हम बात करें स्पीसीज की बात करें हम आज, तो लगभग 178 स्पीसीज जो है हाईली ट्रेडेड है। सबसे ज्यादा आपका जो अगर हार्वेस्टिंग होता है वाटर्स का, तो फॉरेस्ट से होता है। 95% ऑफ वाटर्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम द वाइल्ड, मतलब जंगल से ही जड़ी बूटियां, मेडिसिनल प्लांट आपके मिलते हैं। कि अगर आपको अर्जुन की छाल के जंगल में मिलेगी, आपको अर्जुन का पौधा भी उगाएगा नहीं। सिर्फ 36 स्पीसीज है वो खाली कल्टीवेशन में है, चाहे अश्वगंधा का है, मुसली का है, काजू का है, जो आपके एनुअल्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, वो 36 स्पीसीज जो हम कल्टीवेशन में सके हैं। तो जंगल को बचाने की जरूरत है, फॉरेस्ट को बचाने की जरूरत है, हमारे चारागाहों को बचाने की जरूरत है, जो हमारे नेचुरल लैंडस्केप है उनको बचाने की जरूरत है। सबसे ज्यादा स्पीसीज जो होती है वो फॉरेस्ट में ही है, और वहीं से हार्वेस्टिंग हो रहा है। ये अगर बात करें सोर्सेज की बात करें, तो सबसे ज्यादा सोर्स अगर है तो आपको देखेंगे आपके फ्रूट्स और रूट्स दोनों सबसे ज्यादा हार्वेस्ट हो रही है, जिस जो मेजर आपका रेजुलेशन बढ़ाता है। फ्रूट्स, अगर फ्रूट पकेगा, फ्रूट के स्टिक गिरेंगे तो पौधे बढ़ेंगे, वनस्पति बढ़ेगी, जनरल होगा, है ना। रूट्स अगर काट दिया आपने, रूट से ही पौधा उखाड़ दिया तो पौधे पूरा खत्म हो जाता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर आपको मूसली चाहिए तो मूसली की पूरी पूरी उखाड़ के आप हार्वेस्टेड कर लिया, आपने उखाड़ लिया। आज वाइल्ड पॉपुलेशन जो मूसली की बिल्कुल हमारे इस एरिया में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल, इसलिए वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अभी भी कल्टीवेशन में आगे, लेकिन वाइल्ड जो मूसली का जो जल प्लांट है वो अभी भी हमारे जंगलों से खत्म हो चुका है। तो ये आपका वाइल्ड सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट जो है, और इतना ओवर प्रोडक्शन हो रहा है जिस वजह से मेडिसिनल प्लांट के अंदर स्टेट है। हमारे राजस्थान में दोनों तरह के बायोजियोग्राफिकल रीजन है, एक सेमी एरिड रीजन है और एक एरिड रीजन है। सेमी एरिड में हमारा अगर करें अरावली वाल गुजरात से चालू होता है, जो राजस्थान को क्रॉस करता हुआ निकलता है, तो यहाँ लगभग 1000 स्पीसीज आप देखेंगे। इधर आपका गूगल है, फिर आपका गोथ्रू जो बहुत ऐसे वीड मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है आयुर्वेद में। आपका गिंगोट जो है, जिसमें आपको बिया जो कहते हैं, नर्सिंग में, तो 1000 स्पीसीज सेमी रीजन मिलती है। डेजर्ट की बात है, रेगिस्तान की बात है, रेगिस्तान भी अपना बहुत महत्वपूर्ण है ना। इंडिया में अगर बहुत स्पेसिफिक इकोसिस्टम है, एक तो हिमालयन है और थार डेजर्ट है। दो बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है जहाँ की मेडिसिनल प्लांट हैं, जहाँ की वाइल्ड लाइफ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लांटेशन कुछ भी जो होती है बहुत हाईली ट्रेडेड है। आपका कुंभा जिसको कहते हैं, पिट्रोलस है, फिर नोएडा जो स्टेट फ्लोवर है हमारा, वो काफी हाईली मेडिसिन है। रोहित की आंसू बनता है, रोहित की काढ़ा बनता है, बहुत सारी चीजें आयुर्वेद बनती है। अब मैं बात करूँ
उससे लेसर नॉन, तो लेसर नॉन का मतलब कम जानने वाले, कम लोग बहुत कम जानते हैं उनके बारे में। अश्वगंधा, तुलसी, तावे सब जानते हैं, लेकिन जो पौधे लोग कम जानते हैं, लेसर नॉन इतना मेडिसिन प्लांट जो पारंपरिक रूप से उपयोग हो रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ, जो गुणीज उपयोग करते हैं। तो मैं ये डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से कि मैं ये चीज़ आपको जो इन्फॉर्मेशन मुझे है वो नॉलेज प्रमोशन के लिए है, कंजर्वेशन के लिए है। अगर इसका उपयोग करते हैं तो आप प्लीज़ साइंटिफिक एक्सपर्ट्स या जो आयुर्वेदिक आयुर्वेदाचार्य प्रैक्टिशनर उनकी सलाह से आप इस मेडिकेशन करें। ये डिस्क्लेमर मैं पहले से ही कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि मैंने ये कह दिया कि आपको इंस्टीट्यूट आप ले लेना, तो इंस्टीट्यूट उसका डोज, उसका क्या टाइम, और हर व्यक्ति की बातचीत प्रकृति होती है, बातचीत कब डॉक्टर बैठे हुए हैं आप बताएंगे, बातचीत प्रकृति के हिसाब से मेडिकेशन होता है आयुर्वेद में। तो उस हिसाब से आप परामर्श के अनुसार ही आप इसका उपयोग करें। गुणीज की बात करें तो गुणीज शब्द अगर कहें, गुणी शब्द का नामकरण कहें या गुणी शब्द की खोज कहें, तो मुझे लगता है कि हमारे नेपाल उदयपुर से खोज संस्थाएं जुटी हुई हैं। आज झारखंड विकास समिति है, राष्ट्रीय गुणी मिशन यहाँ हुआ है, समग्र समिति के लोग हैं, है ना, हम भी चाहता हूँ। तो इन संस्थाओं ने मिलके ही इसका नाम गुणी रखा है। गुण है उनमें, उनमें कुछ इलाज करने का गुण है, पौधे जानने का गुण है, तो गुण से गुणी बनाए, तो गुणी नाम से यही शुरुआत। तो किसी समुदाय से हो सकते हैं, कैसे व्यक्ति जड़ी बूटी का उपयोग करते हैं, और डिफरेंट तरह की बीमारियां हैं, आपकी डिजीज है, आपकी स्नेक बाइट्स है ना, आपका कफ और फीवर है, इवन जो महिलाओं की जो बीमारियां हैं वो डाई मानसिक कहते हैं, वो भी गुणी का एक पार्ट है। इंटरनेशनली की बात करें, डब्ल्यूएचओ ने इनको ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिस की संख्या की है, उनको रिकॉग्नाइज किया है पीएचपी के तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे। ये सब बता रहे थे धर्मदास की मॉर्निंग में, ये जो 7 जो स्पीसीज है जिनके हमने एनटीसीए बनाए हैं, ब्रिटिश कॉन्फ्रेंस एरिया बनाए हैं, आपको सागर ग्रह है, आपका योगी है, जैसे आपका मुसली है, आपका गूगल है, गूगल की 2 है, आपका और तरह से पेटी पे केना के उसको आपका बहुत प्रजाति है, राजस्थान गुजरात राजस्थान से राजस्थान में वो भी आपका बड़ा बाबा में के हिसाब से अगर वहाँ पे ये 7 तरह की जो मेडिसिन आज जिससे ये डेवलप किया है, इतनी एंडेंजर्ड चीजें हैं। अब मैं बात करूँ लेसर मेडिसिन प्लांट की, देखिए लेसर नोन तो नहीं है, लेकिन आंकड़ा सब जानते हैं और कहते हैं कि लोग आवाज भी एक क्या किया आपने दूसरे उगा दिए। तो आंकड़ा ऐसा नहीं है कि आंकड़ा बहुत जैसा होता है कि इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने नाम सुना वर्क 40 आती है आयुर्वेद में, वर्क 40 आयुर्वेद में आंख के खून से बनती है, आंख के खून का जो ऊपर वाला मोम होता है उससे बनती है, वर्क 40 बनाते हैं। और इसका जो उपयोग है बूढ़े लोग तो करते हैं, दमा में काम लेते हैं, थोड़ा स्किन के हुए बूढ़ी दर्शन और बूढ़ी फार्मोकोपिया बनाया है, जैसे ये इसमें उससे मैंने लिया हुआ, तो दमा में उसकी जड़ को मटके में कंडे करके ऐसे स्पेसिफिक टेक्निक से वो भस्म बनाते हैं, तो भस्म है दमा में काम लेते हैं। इस तरह से ये हमारी जो पीलिया है उसकी उसका एक गुण पता से साथ लिया जाता है। रेगिस्तान में देखा होगा आपने कि उसकी एक गुण अगर उसकी फॉलो की और एक गुण को फॉलो कर आप वो मलेरिया एंटीमलेरियल ड्रग के यूज करते हैं। हमारे यहाँ भी गोलियां बनाते हैं, ये पता से गुण में एक गुण अगर यूज कर लिया आपने मतलब उपयोग करते हैं, मौका अगर आपको हाई टेम्परेचर हो रहा है, पैरासिटामोल लेनी पड़ रही है, आप उस समय आंकड़े का उसका एक गुण प्रिकॉशन एक गुण अगर पूरा पता नहीं लगता आपको पसीना हो गया, आपको क्या जो सेटिंग होगा आपको पूरा टेम्परेचर डाउन होगा। तो इस तरह का आगे आपका उपयोग, आँख का जो मुंह होता है उसको खून क्या लेते हैं, कफ और अस्थमा में काम लेते हैं, है ना। इसका दूध को इसका पत्ता है, वो कहते हैं कि भाई वो अगर किसी को वोमिटिंग होता है गाड़ी में, तो आप एक जूते में उस पत्ते को रख दो। आप हमारे डॉक्टर बताते हैं कि वो माइग्रेन होता है, माइग्रेन उसका पका हुआ पत्ता होता है, उसका हल्का जेम्स पे सेक के फिर उसका रस निकाल के उसको नाक में स्नीज करवाओ उसको, तो वो चढ़ेगा, तो माइग्रेन का बहुत बड़ा इलाज है। ये आँख की खून है। और आँख के बीच का तकिया बनता है, वो बहुत डिजिटल है, तो रेंज है, कई लोग बनाते हैं, कई लोग उपयोग करते हैं, उस तकिए को बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होता है उसका। ये महत्वपूर्ण होता है, रावलीज का होता है, जिसको कहते हैं जंगली अंगूर कहते हैं, काटा लीमा कहते हैं इसको लोकल भाषा में। और बहुत महत्वपूर्ण होता है बोन फ्रैक्चर के लिए। जेएनसी के अलावा एक होता है ऐसा है जिसकी रूट काम में बुढ़ी लोग लेते हैं। हमारी जो बड़ी पत्ता भाई है वो महिलाओं में यूट्रस प्रोजेक्ट होता है, उसमें वो उसका उपयोग करती है। बच्चों की बीमारी में भी इसका उपयोग करते हैं, इसकी जड़ का उपयोग करते हैं। तो ये चलिए तो खड़ा लीमा है जो अरावली के पहाड़ों में अभी बारिश में ही आपको मिलेगा, इसके बाद देसी मिल जाएगा, फिर अगली मानसून आएगा तो वापस वो देगा। ये सबने बताया था उसमें कि केमिकल जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ वाइल आप भी कहते हैं,
उसकी जंगली आदमी भी देते हैं, यहाँ उसके जो पथोड़ी होते हैं उसका उपयोग करते हैं यहाँ से। ये आपका जनरल डिग्निटी का पार्ट है, आपका शारीरिक कमजोरी हुई है या गठिया भाई, उसको वाइन लाती नाम ही इसलिए वाई गठिया बात, वाई कहते हैं, वाई गठिया बात कहते हैं, वाई कहते हैं, तो वाइन लाती नाम है, वाइन लाकड़ी और वाइन हाकड़ तो होते हैं। वाइन हाकड़ से बांधा होता है, मुंह के ऊपर लगता है, मोडिफाइड है वो है, उसका मिला के लेते हैं। ये स्टूडेंट का भी एक बड़ा सोर्स है, स्टूडेंट का सोर्स है। जितने भी हमारे यहाँ जैसे मेंबर हैं, जैसे डायस्पोरिया हुआ या ये आपका पोस्टल हुआ, स्टूडेंट के सोर्स है। ये मैक्सिमम होता है नामी नामांकन कहते हैं संस्कृत में इसको। ये मलेरिया के मलेरिया के लिए रामबाण है, उन्हीं लोग इसको बारिश में उगता है, बारिश में इसको इकट्ठा करके पाउडर बना के रखते हैं और जिसको एक दिन आपका काढ़ा बना के इसको कोरोना में काफी उपयोग में आया है। अभी आजकल इसके इंजेक्शन भी आ गए, पर ये बहुत कम जगह मिलता है, अपने चारा गाँव में मिलेगा, जंगल में मिलेगा, पहाड़ी जगह मिलेगा आपको, तो बहुत ही बिटर होता है। अभी आप सुना हो कि सिरायता कुछ जिसको सिलेटिया कहते हैं, सिलेटिया है ही नहीं, बहुत कम जगह है, और कटु जिरायता के उसके में हम निकाल के देते हैं। तो ये आपका गुजरात का ही एक तरह से अल्टरनेट कह सकते हैं आप इसको। ये आपका मिर्चियागंज है, जो जड़ है उसकी काम में लेते हैं। ये मिर्चियागंज क्या करते हैं, कोई लोग अपने घर में बारिश होने से पहले इसको रख लेते हैं, तो अपना इसमें स्प्रेडिंग हो जाता है, बिना पानी बिना मिट्टी के इसमें आपका कोकले फूट जाएगी। तो ये इसका इंटीग्रेटर है, के साथ मानसून कैसा आएगा, सलमान लगता है, बारिश कैसी आने वाली है आपकी बात। ये जड़ चेकोड़े की जड़ दोनों अपने आप अगर रखोगे आप लोग उग जाएगी। तो ये मानसून का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन इसका उपयोग ये है कि स्नैक बाइट्स में इसका उपयोग करते हैं लोग बहुत कम मात्रा में। तेरे मक्खी के दाने के बाद उसका काम तो पॉइजन से इसलिए इसको केयरफुली यूज करते हैं। तो मिर्चियागंज है तो अपने जैसा वो जो स्नेक ट्यूमर है, इस तरह का गांठ हो गया, तो उसके लिए इसका उपयोग करते हैं, इसका जो पेस्ट बना के उसका एक्चुअल यूज ही है। ये आप देखेंगे ये इंपोर्ट है, और ये ऊपर देखेंगे आप मेल वाले एरिया सो नेटिव इलाके में गुजिया हैंडगन कहते हैं, और गाजिया भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। ये भी स्नेक बाइट में इसकी रूट काम आती है, और आप इसकी रूट और इंपोर्ट की गिरनी और ये मिला के आपका जो एक्चुअल ट्यूमर होता है, शहर बाहर पूरा ट्यूमर होता है, उसके लिए उपयोग करते हैं ये लोग। नेक्स्ट ये वो बताया था, ये आपका सालम मिस्री है, लोकल भाषा में कुकड़िया कहते हैं। आपने नाम सुना होगा, हिमाचल में सालम पंजा होता है, निकल रहता है, जड़ा होता है, वो बहुत ही महंगा है। सालम पंजा जो कम से कम 3,000-4,000 रुपये केजी होता है, लेकिन ये उसी का अल्टरनेट है जिसको लोग उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ फुलवारी की नाम में ये काफी होता है, इधर आपका रामकुंडा में ये है। तो इसकी जो रूट है, इसका ट्यूबर है, वो काम में लेते हैं, आपके महिलाओं में काम लेते हैं, फिर आपका जनरल एक्टिविटी में काम लेते हैं। जिनको देखेंगे जंगली हल्दी जो है कुकुम एरोमेटिक है, एरोमेटिक इसमें एरोमा ऐसा है, फ्रेगनेंस आता है, खुशबू आती है, इसकी पत्तियों में भी आती है, इसकी रूट में भी आती है, इसलिए इतना बेटा। ये देखेंगे इधर वो लेथरनॉल मेडिकल प्लांट है, इसका मैंने बहुत ढूंढा शास्त्रों में, आयुर्वेद में नहीं मिला है, इसलिए होमूली कहते हैं। होमूली से नाम है इसका कि 100 जड़ें होती नीचे आप खड़ोगे, आप मतलब काउंट करोगे 100 उसके लिए 100 जड़ें होती, 100 नाम का लोकल है। इसकी रूट है वो डायरिया में, इसका मेनोरेंजिया जो होता है महिलाओं के रोगों में काम होता है। इधर देखेंगे आप, ये भी एक स्पीसीज है, उसको मोरिली कहते हैं, अपनी शिखा कहते हैं संस्कृत में, है ना। ये भी एक रेयर स्पीसीज है, राजस्थान में अपने एरिया में होती है, जिसकी रूट स्नेक बाइट में काम लेते हैं, बोंडिली में काम लेते हैं। रोटिफिकेशन भी है, आपका जैसे कहते हैं कि प्रसव होता है तो उस समय या तो पेट पे या कमर पे लगा के उसका लेप लगाते हैं, लेकिन तुरंत बाद उसको कर देना हो जाता है। तो उस तरीके की दाई माँ करती है। ये हंदेड़ा एक होता है डूमर प्रजाति का गैलोनिस एलेटा, जिसकी छाल उपयोग करते हैं इस तरह डायरिया में। हंदेड़ा की छाल और आपका बबुल की अंतर छाल दोनों मिला के उसका दस्तों में काम किया है उन्हीं लोगों ने तरीके से। ये ब्राह्मी है, ब्राह्मी में आयुर्वेद में बड़ा बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी है, मतलब कि ब्राह्मी 2 तरह की एक ब्राह्मी आपका देखो मोनियरा है, सिंगल एसिड का, दोनों का उपयोग बराबर, दोनों को बराबर मानते हैं। ब्राह्मी इसको ब्राह्मी कहते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिक देखेंगे तो देखो वो मोनियरा ही है, उसको नील ब्राह्मी कहते हैं। अपने नालों में देखेंगे, तालाब में देखेंगे, या आप बहते हुए पानी है उसमें नदी किनारे देखेंगे, आपको काफी मिलेगी आपको। अच्छा ब्रेन होने की मेमोरी प्लस इसका टेबलेट आ रहा है, इसका मिश्री के साथ मिला के इसका उपयोग करते हैं। सेंट्रल एसिडी का ये बंदूक पड़ी है, बंदूक पड़ी देखिए, इसका जो पत्ती का आकार है वो बंदूक जैसा, मतलब मेढक जैसा है, तो बंदूक पड़ी नाम रखा है नामकरण इसका। और
इसको भी आपके ब्रेन टॉनिक की तरफ से काम लेते हैं, और इम्यूनिटी तो कंप्लेंट है उसमें, या आपके दूसरे लोग में काफी काम लेते हैं इसका। ये एक घास एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको रोहिड़ा कहते हैं। अपने चारागाहों में काफी होती है, लेकिन ये पाम रोज का नाम सुना होगा। टिम्बोकोकन मतलब लेमन ग्रास की प्रजाति है ये, अपने जंगलों में खूब होती है, लेकिन इसका अभी कॉमर्शियल वैरायटी निकाल दिया है टीम ने अपने, तो इसका कल्टीवेशन भी कर रहा है थोड़ा, लेकिन अपने वाइल्ड में इसकी कुछ पॉपुलेशन है। ये आपका इसका जो पूरा प्लांट को काम में लेते हैं, पूरा आपका ग्रीनरी कंप्लेंट्स में, मतलब मुख्य रोग में काम लेते हैं इसको। आपका इधर देखेंगे छोटी दूधी आपने बहुत देखी खेतों में अपने, एक तरह से खरपतवार के तौर पे, है ना, यूफोर्बिया कैम्बिफोलिया इसका नाम है। लेकिन ये आपके प्रोस्टेट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसका, प्रोस्टेट में इसको कहते हैं कि एक मुट्ठी पर इसका मतलब लेके इसको पीस के और मिक्सी के साथ, तो आपके प्रोस्टेट के लिए बहुत रामबाण है, जैसे कि सर्कुलेशन करते हैं आपके रिसेंटली होता है कोई तो यहाँ मोजा बड़ा इंपॉर्टेंट पौधा है, यहाँ अरावली में मिलता है, बहुत रेयर है, बहुत कम जगह मिलेगा आपको, नंबर ऑफ पीस मिलेंगे आपको मोजा के यहाँ पे। इसका पत्ता बांधने से आपका जो मार है अंदर की, आप जो चोट लगी वो पूरा आपका अच्छा तो रहता है। ये आपका आपका विदारिकन जिसको कहते हैं, आपका गोडवेला कहते हैं यहाँ पे। और यहाँ आप देखेंगे इसका जो रूट है सेम डिस्टेंस पे मिलेगी आपको, मतलब अगर यहाँ पौधा है जिसके 5 फीट पे वो मिलेगी, वो 5 फीट पे मिलेगी, डिस्टेंस ना पाओ तो उस तरह का वंडर ट्रक है। और काफी मात्रा में यहाँ जंगलों में है, लेकिन अभी हार्वेस्ट भी हुआ था, खत्म भी हो रहा है धीरे धीरे। ये विदारिकन जिसको कह रहे हैं है, ये आपके भजिया वाले में काम आता है, इंपोर्टेंसी में, मिकोरिया में आता है। ये 10 मोलारिस का एक इंग्रेडिएंट है, आयुर्वेद में 10 मोलारिस होता है, एक मोल इसकी है। ये भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज हो चुका है, बहुत कम पॉपुलेशन इसकी है। अरुल कहते हैं, सोना के केटो कहते हैं अपने लोकल भाषा में, कोटा और फुलवारी एरिया में अगर जाएंगे तो आपको खेतों के सहारे या जंगल में कहीं आपको मिलेगा, तो बहुत रेयर हो गया ये। बांसवाड़ा में इसका एनपीसीए बनाया, वहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है इसकी। और सोना के ये भी आपको बैठे हुए हैं। और ये आपका हस्तीकरण जो कहते हैं बहुत रेयर है, ये सबने बताया था सतीश साहब ने, रनिंग में के लिए मिक्रोफिला जो है हस्तीकरण से कान की तरह पत्ते होते हैं, तो हस्तीकरण में काम जाएगा, रूट जो काम आती है ओके प्रोटेक्शन है ये। और ओसियम रेटिसियम जो राम तुलसी कहते हैं, ये आपके फुलवारी के नाम में रामकुंडा में मैंने आज से 10 साल पहले देखा, अभी इतना पॉपुलेशन होगा पता नहीं, लेकिन बहुत। और सीतामाता में भी है ये, इसका सीमे पे वेराइटी निकाला है, एक मेडिकल प्लांट का इंस्टीट्यूट है, इन्होंने वेराइटी निकाला इसके कल्टीवेशन के लिए, इसकी खेती हो रही है। लेकिन इसका जो तेल है वो वास्पिश है, बहुत सुगंधित तेल है, तो इसके लिए इसकी खेती की जा रही है, उसमें ट्रेडिशनल की राम तुलसी से कहते हैं। ये आपका इंडिया है, मानुषा टमाटर का अच्छा टिम्बर लिली इसका फ्रूट खाते हैं, काफी कुछ में ट्राइबल इधर देखेंगे आप, सागर पौधा होता है उसके एलिफेंट होता है, होता है, तो सागर वेला कहते हैं। इसका भी काफी उपयोग है, इसको गठिया में रोमेटिज्म में वगैरह में काम में लेते हैं। और काफी जहाँ पॉपुलेशन वहाँ मिलेगा, बट बहुत रेयर ट्री से मिलेगा ये तुम्बा है आपका, रेगिस्तान का फ्रूट है, और काफी बहुत कड़वा होता है। तो इसका अगर आपको अगर बहुत कब्जी हो रही है, वो उसका वो उसका फ्रूट जो ड्राई फ्रूट का पाउडर उसको लेते हैं, नमक के साथ में मिला सुखा के, और आज भी इसका इसका ट्रेड भी किया जाता है, इसको ट्रेड भी किया जाता है, काफी इसके बीज के लिए इसको बिकता है ये ये फोक एक पौधा है जो रेगिस्तान में होता है, काफी खत्म हो चुका है, ट्रैक्टर मैकेनाइजेशन के बाद में खेतों में होता था ये, वो होता था। इसका रायता बनता है, बड़ा टेस्टी, इसको फूल का रायता बनता है है ना। ये भी एंटीडोट के तौर पर यूज करते हैं, जो ओपियम हाइड्रोज ले लिया आपने, तो उसको हीट करने के लिए आपको उसका हीट स्ट्रोक हो गया, उसका रायता बना के पीते हैं। तो स्ट्रोक के साथ में तो पौधा जो आपको कनौर जाओगे, कनौर के रास्ते मिलेगा आपको, बहुत सारे पौधे मिलेंगे आपको। ये आपको बाहुबली है, पर्पोरस की स्पीसीज है, बाहुबली कहते हैं इसको। ये भी काफी महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, मैं गया था जब जोधपुर, तो बता रहे थे कि व्यापारी खरीदते हैं इसको, जबरदस्त तरीके से इसका उपयोग करते हैं। और काफी हाई ग्रेडेड मेडिसिनल प्लांट है। अगर आप लिपिडोग्राफी की स्पीसीज है, बताना करेक्ट कौन स्पीसीज कौन सी है। ये पौधा भांगड़ी कहते हैं उसको लोकल लैंग्वेज में, और काफी यूज होता है वहाँ पे रेगिस्तान में इसको, वहाँ के गोरी लोग इसको इम्पोर्टेंस में शरीर की कमजोरी में इसके लिए काफी काम में लेते हैं। अभी जो चैलेंज चुनौतियाँ क्या है इस विषय में, चाहे हम मेडिसिन प्लांट कहें या ट्रेडिशनल नॉलेज कहें, ट्रेडिशनल मेडिसिन कहें, मेडिसिन के चैलेंजेस क्या है। अब क्या हो गया, भूमि तो लगभग खत्म हो गया, मतलब आप बताओ कि जब इतना वैलिडिटी का बजट है 94 में आया था, आज हमको 30-40 साल होने आ गए हैं। तो जब हम थोड़ी जब देखा था 50 साल का, आपको 80-90 ईयर्स का हो गया, तो उसके बाद का जो जनरेशन है उसका वो नॉलेज ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, मतलब हुआ नहीं है।
तो वो बहुत जरूरी है, उसको तरीके से कैसे हम उसको करें, नेगोशिएशन क्लास कैसे करें। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं वो खत्म हो चुके हैं, इन्वेसिव स्पीशीज आ गई, अकरम प्रजाति आ गई, सिलेंडर आ गया, आपका हेक्टिस आ गया, आपका बहुत सारी ऐसी प्रजाति आ गई, इनके कारण जो मेडिसिनल प्लांट है उसको बहुत खतरा हो गया, वो खत्म हो चुके, उसकी जगह खत्म हो चुकी है। चारा गाँव पे जो अच्छी ग्रास होती थी वो खत्म हो गई है। और लैंड यूज पैटर्न जो चेंज हुआ, जहाँ जंगल थे वहाँ रोड बन गए हैं, जहाँ चारागाह थे वहाँ मकान बन गए हैं, स्कूलें बन गई हैं, तो काफी कुछ चीजें लैंड यूज पैटर्न भी चेंज हुआ, उस वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हमारे मेडिकल प्लांट सेक्टर का, मेडिकल प्लांट पॉपुलेशन का। और जो हार्वेस्टिंग जो हम कर रहे हैं, चाहे रूट लाए, चाहे फ्लावर लाए, चाहे फ्रूट्स लाए, तो उसकी हार्वेस्टिंग में बड़ा रीजन है, तो नॉलेज तो खत्म कर दिया, रिसोर्स भी खत्म होने के लिए। अब हम करें क्या इसके लिए, तो क्या करना है कि यहाँ से लेके हम क्या जाए, क्या कर सकते हैं प्रयास, हम यहाँ से टेक अवे वर्कशॉप सेमिनार से हम क्या लेके जा सकते हैं। ये है कि एक तो हम जो खेती करने लायक पौधे हम खेती करें, वो हम टाइप करें। आज स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, राज्य आवासीय पादप बोर्ड है, वो सब्सिडी देता है मेडिसिनल प्लांट में, गूगल खेती करते हैं 90% सब्सिडी आती है ना। ऐसी स्कीम्स है जो आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू आपको सब्सिडी मिलता है, उसकी खेती करते हैं। और उसमें आपको यहाँ पे करेंगे लोगों को मंडी भी है, वहाँ के ऊपर उसको दे सकते हैं। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इन वनस्पति मेडिकल प्लांट भी स्कूलों में, कॉलेज में हाथ लगाने लगाए। एक हम लाए थे होम हर्बल गार्डन का कॉन्सेप्ट, घर घर औषधि योजना में बताए थे, वो भी चली। उसके पहले होम हर्बल गार्डन लगाया था हमने घरों में, लोगों के वहाँ 5 पौधे जो प्राइमरी हेल्थ केयर को कंट्रीब्यूट करते हो, ऐसे जो आपके किचन में काम आते हो, आपकी औषधि में काम आते हैं, जैसे एलोवेरा हो गया, जैसे आपका गुलाबी हो गया, जसोगंधा हो गया, तुलसी हो गया, उस तरह के पौधे हैं जो आपके किचन में भी काम आते हैं, आपके किचन में भी काम आते हैं, वो औषधि पौधे नहीं है, तो उस तरह की चीजें करें। और हम अभी देश में बायोडायवर्सिटी एक बायोडायवर्सिटी रूल आया है, जैव विविधता कानून, जैव विविधता नियम आया है 2004-2002। उसमें हर पंचायत में ये मैंडेटरी हो गया है कि हर पंचायत में उनका लोक जैव विविधता रजिस्टर, पीपल्स बायोलॉजी रजिस्टर बनेगा, कि वहाँ का जो भी वनस्पति है, वहाँ का जो भी वाइल्ड लाइफ है, वहाँ के जो भी इंसेक्ट्स है, वहाँ की जो वेराइटीज है, वहाँ के जो खेती में काम आने वाले अनाज उसकी वेराइटियाज हैं, वहाँ के पशुधन है, सब कुछ डॉक्यूमेंट होता है उसके पीपल्स बायोलॉजी रजिस्टर में। तो हमारे जैसे आपके स्टूडेंट को एक्सपर्ट्स लोग कहाँ जाकर उसको डॉक्यूमेंट करें साइंटिफिकली, तो लोगों को बताएंगे यहाँ पे महत्वपूर्ण, यहाँ की चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ का पौधा इंपॉर्टेंट है, तो उस तरह से पीवीआर बनेंगे। तो वहाँ के जानकार लोग हैं, जो लोग हैं, उनका भी इसमें डॉक्यूमेंटेशन होना है, कौन पॉपुलर है, कौन अच्छा जानकार व्यक्ति है, कौन अच्छा कैटेगरी का जानकार है, वो भी डॉक्यूमेंट का। तो हम इसमें कितना कॉन्ट्रीब्यूट, हम ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ऐसे रिसर्चर, हम 2 पंचायत, 3 पंचायत, 5 पंचायत पीवीआर बनाए, बायोलॉजी मैनेजमेंट कमेटी में हम कंट्रोल करें, ये आपके गाँव का नॉलेज ये सही है, कुछ मॉडल तो बना सकते हैं, छत्तीसगढ़ में बनाए, उदयपुर का पीवीआर बना हुआ है, तो उसको मॉडल के तौर पर ले सकते हैं। पीवीआर 2 वॉल्यूम बनाए, उदयपुर का पीवीआर, अर्बन में भी भैया, अर्बन में भी पीवीआर बनाओ, अर्बन का भी लोक जीविका रजिस्टर बनाओ, तो उससे भी तो हमको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और यही तरीका है इस नॉलेज, भारत में इस नॉलेज को बचाने का। हम राष्ट्रीय स्तर पे, पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पे इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन, पार्टी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, इस तरह का रजिस्टर बनेंगे, इस तरह कमेटियां जो बनती है, और कमेटियां कागजों में, कमेटी में एमपी लोग कौन है, क्या है, कैसे, वो सब चीज भी जानकारी हुई है ना। वो थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।